हेलो एवरीवन, मैं नेहा दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और आपकी लाइफ कोच। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि अपनी जिंदगी में कम समय में सही निर्णय कैसे लें, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता सबके अंदर होती है, पर कुछ लोग इसका सही समय पर सही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को स्पीड और स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं। आप भी अपनी जिंदगी में जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता विकसित कर सकें, इसके लिए प्लीज आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो सिर्फ और सिर्फ सही डिसीजंस लेना चाहते हैं और दूसरे अपने किसी भी तरह के डिसीजन को लेने के बाद उसे सही बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड टाइप के लोग मोस्टली रिस्क टेकर्स होते हैं। इनकी जिंदगी इनकी शर्तों पर चलती है। आप भी अपनी जिंदगी में मौका आने पर कम समय में सही डिसीजन ले सकें, इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहें। डिसीजन ना ले पाने का या डिसीजन में देरी होने का सबसे बड़ा कारण होता है आपके अंदर का डर। क्या आप भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हैं कि कहीं आप असफल ना हो जाएं, या फिर जो पोजीशन आपके पास है वो फेल होने की वजह से आपके हाथ से ना निकल जाए? आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी डिसीजंस तभी ले पाएंगे जब आप फियरलेस होंगे। और फियरलेस बनने के लिए अपने हर तरह के डर को एक नोट पैड पर लिख लें और फिर इसे ध्यान से पढ़ें कि आपका डर बड़ा है या आपके काम करने की इच्छा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डर एक निगेटिव फीलिंग है और ये आपके काम करने की इच्छा से बड़ी नहीं हो सकती। निगेटिविटी आपको कुछ देर के लिए डरा जरूर सकती है, पर आपको अपनी जिंदगी अच्छा बनाने से नहीं रोक सकती। अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो आपको हर तरह की सिचुएशन फेस करने की हिम्मत अपने अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा बुरा दोनों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं तो जिद्दी से जिद्दी डर भी आपको डिसीजन लेने से नहीं रोक सकता। आपकी जिंदगी में डिसीजन सही बने, इसके लिए आपको खुद को शांत बनाए रखने की आदत डालनी होगी। और शांत बने रहने के लिए किसी भी डिसीजन पर काम शुरू करने से पहले आपको अच्छे से प्लानिंग करनी होगी कि किस स्टेप पर कितना टाइम एंड मनी स्पेंड करना है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता। और जब आपको अपने डिसीजन से जुड़ी अच्छी जानकारी होगी और अपने डिसीजन से जुड़े प्रॉफिट एंड लॉस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप खुद को परेशान होने से तो रोकते ही हैं, साथ ही किसी काम को बीच में अधूरा भी नहीं छोड़ते। और कोई भी डिसीजन सही है या गलत, ये आपको तभी पता चलता है जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं। आपके डिसीजन ना लेने के पीछे प्रॉपर प्लानिंग ना होना, उस डिसीजन से जुड़े प्रॉफिट एंड लॉस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना होना भी मेन रीजंस होते हैं। आप जब तक अपने डिसीजंस को लेकर 100% कन्विंस नहीं होंगे, तब तक आप कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका विश्वास आपके डिसीजंस में नजर आए, इसके लिए आपको शांत मन के साथ प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी और हर तरह से काम को पूरा करने की जानकारी रखनी होगी, जिससे छोटे मोटे चैलेंजेस आपके काम को बीच में न रोक पाए। अगर आप भी अपनी जिंदगी में डिसीजन लेते लेते रुक जाते हैं या अपने डिसीजंस को आगे के लिए टालते रहते हैं, तो मेरी आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपने डिसीजंस को इमोशन से अलग रखना चाहिए, क्योंकि भावनाओं में बहकर आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और जो डिसीजन लेंगे उनकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक अच्छा डिसीजन मेकर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसके डिसीजंस इमोशंस की जगह एक्चुअल फैक्ट्स पर बेस्ड हो सकता है जब आपकी डिसीजन लेने की बारी आती हो तो लोग आप पर प्रेशर बनाते हो और आपको उस काम को करने के फायदे और नुकसान की लंबी लिस्ट याद कराते हो और आपकी पुरानी गलतियों को भी आपके सामने रखते हो, पर इन बातों से घबराकर और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी लाइफ में कभी कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि आपके डिसीजंस आपके लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। इसलिए आपको अपनी लाइफ में जिस जगह पहुंचना है उस जगह के लिए डिसीजन लें, ना कि लोगों की बातों को ध्यान में रखकर। एक अच्छा डिसीजन वही होता है जो ना तो जल्दबाजी में लिया गया हो और ना ही जरूरत से ज्यादा समय उसे सोचने में लगाया गया हो, क्योंकि कम या ज्यादा समय किसी भी डिसीजन को यूजलेस बना देता है।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर किसी डिसीजन के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हों, तो आपको उसके लिए कुछ समय खुद से सलाह करने के लिए और कुछ समय अपनी फैमिली मेंबर से एडवाइस लेने के लिए जरूर रखना चाहिए। पर अगर किसी काम में सिर्फ और सिर्फ आपका इनपुट शामिल है और आप उसे अक्सर करते रहते हैं, तो उसके लिए दूसरों की सलाह का इंतजार किए बिना उसे जल्दी से जल्दी करके अपने वैल्यूएबल टाइम को बचा लेना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे कामों के लिए जरूरत से ज्यादा डिले उनकी इम्पोर्टेंस खत्म कर देती है। और जो काम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उन कामों को जल्दी से जल्दी करके अपने लाइफ की क्वालिटी अच्छी करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। हर डिसीजन को लेने में बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है, बस अपने वैल्यूएबल टाइम को इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए रखें। जब भी आप डिसीजन लेते समय कंफ्यूज हों, तो एक बार खुद से ये जरूर पूछें कि आप किस स्थिति से बाहर आने के लिए ये डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बार आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होते और डिसीजन तो लेना चाहते हैं, पर अपने आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से और लोगों की बातें सुनकर डिसीजन लेने से डरते हैं। इसलिए इस बार जब भी डिसीजन लेते समय असमंजस महसूस करें, तो उस स्थिति के बारे में जरूर सोचें जिससे बाहर आने के लिए ये डिसीजन लेना जरूरी है, क्योंकि हमेशा परेशान रहने से अच्छा है एक बार कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक डिसीजन लें और उसे सही बनाने के लिए सारे प्रयास करना शुरू कर दें। किसी भी डिसीजन को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास करना, और खुद पर विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेकर उन्हें सही बनाने की कोशिश करेंगे। आपकी कोशिश एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी, बस आपको डिसीजन लेने से पहले हिम्मत नहीं हारनी है। आपका डिसीजन आपकी फैमिली की और आपके आसपास के लोगों की जिंदगी को आसान और अच्छा बना सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहें।